तो हमारा जो आज का टॉपिक है कोशियन स्पेस, है ना। तो कोशियन स्पेस क्या है, थोड़ा सा हम लोग जो बीएससी फर्स्ट ईयर के जो सेकेंड सेमेस्टर में आप लोग ग्रुप थ्योरी पढ़ के आए हैं, वहां से रिलेटेड चीजें कुछ कुछ यहाँ पे उपयोग होने वाला है। और यदि वो सब याद है तो आपको कोशियन स्पेस बहुत ही आसानी से समझ आने वाला है ना। क्या क्या चीज है ध्यान देना। उसमें क्या पढ़े थे, ग्रुप पढ़े थे, और इसका क्या होता है, एक सब ग्रुप होता है। पहले हम इसको समझ लेते हैं क्या क्या चीजें हैं, उसके बाद हम कोशियन स्पेस की ओर आगे बढ़ेंगे, है ना। तो ग्रुप सब ग्रुप जब हम पढ़ रहे हैं, ग्रुप को हम कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करेंगे अंडर द बाइनरी ऑपरेशन प्लस, और इसी का सब ग्रुप हम ले लिए एच विथ सेम बाइनरी ऑपरेशन प्लस, है ना। ग्रुप किसको कहेंगे, अंडर द बाइनरी ऑपरेशन ये कुछ चार कंडीशन को फुलफिल यदि करता है तो आपका सब ग्रुप कहलाता है ना। ये आप जान रहे हैं पहले से, ये ग्रुप कहलाएगा। कौन कौन सी कंडीशन को, पहला ये क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करे, दूसरा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करे, नंबर तीसरा इसके पास आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए, किसके लिए, ऑपरेशन प्लस के लिए, है ना। नंबर फोर्थ, हर एक एलिमेंट का इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए, और यदि ये फोर प्रॉपर्टी कोई सेट इस ऑपरेशन के साथ प्लस के लिए ये चारों कंडीशन को यदि फुलफिल करता है तो वो जो सेट है वो ग्रुप कहलाता है ना। क्लोजर प्रॉपर्टी मतलब दो एलिमेंट लेंगे और उसको यदि हम ऐड करें, ये ऑपरेशन कुछ भी हो सकता है ना। तो यदि हम प्लस लेके चल रहे हैं यहाँ पे तो वो उसी में आ जाना चाहिए, ए प्लस बी बिलोंग्स टू जी होना चाहिए। एसोसिएटिव आप जान रहे हो, ए प्लस बी प्लस सी यदि हम करते हैं तो ये आपका हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। पहले दो को ऐड करें, बाद में थर्ड को ऐड करें, या फिर अंतिम दो को ऐड करके पहले वाले को ऐड करें, तो ये सेम वैल्यू होना चाहिए। आइडेंटिटी, आइडेंटिटी का मतलब क्या, यदि हम ए ले रहे हैं तो उसमें जीरो ऐसे एग्जिस्ट करना चाहिए, ये आपका एडिटिव आइडेंटिटी है तो इसका वैल्यू चेंज ना हो। और थर्ड नंबर, हर एक एलिमेंट के लिए फॉर ईच ए बिलोंग्स टू जी देयर एग्जिस्ट, एक मिनट, हाँ ये देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू जी होना चाहिए, सच दैट ए प्लस बी करें तो क्या मिलना चाहिए, हमको जीरो मिलना चाहिए, है ना। और ये एक्चुअल में क्या कहलाता है, ये माइनस से लेके चलते हैं, ये ऐसा। तो हर एक एलिमेंट का इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए। तो ये चार प्रॉपर्टी यदि होल्ड कर गया कोई भी सेट विद दिस ऑपरेशन प्लस, वो कहलाता है ग्रुप कहलाता है। अब सब ग्रुप क्या है कि लेट एच इज सबसेट ऑफ जी, है ना। एच क्या हो गया, जी का कोई सबसेट है, और ये जो एच है इसी ऑपरेशन, जिस ऑपरेशन के लिए जी हमारा ग्रुप है, उसी ऑपरेशन के लिए यदि ये जो सेट एच है ये भी ग्रुप फॉर्म करे, ध्यान देना। इन्हीं चार कंडीशन को फिर से वो सेटिस्फाई करे तो इस एच को हम जी का सब ग्रुप कहते हैं। एच इज सब ग्रुप ऑफ जी, एच इज सब ग्रुप ऑफ जी, है ना। तो ये तो बहुत ही शॉर्ट में हमने समझा कि किस प्रकार ये ग्रुप और सब ग्रुप बनता है। अब ध्यान दे, इसको बताने का क्या कारण था। अब जब हमारे पास एक ग्रुप होता है, एक सब ग्रुप होता है, तो जब हम ग्रुप के एलिमेंट को सब ग्रुप के एलिमेंट से डिवाइड करें कहने का मतलब क्या है, वो लिखने का तरीका है डिवाइड करना। एक्चुअल में हम जो ऑपरेशन यहाँ पे यूज हुआ है उसको हम ऐड करेंगे, तो उसको हम क्या कहते हैं, कोसेट कहते हैं, ध्यान देना। इसको हम क्या लिखेंगे, यदि हमारे पास इस प्रकार एलिमेंट मिले H प्लस ए, ध्यान देना इसको, H प्लस ए, और इसमें एलिमेंट कैसे होंगे, H प्लस ए टाइप के, वेयर H बिलोंग्स टू कैपिटल H, है ना। और ए कहां से रहेगा, आपका जी से रहेगा। इस चीज को समझेंगे आप लोग, है ना। या चाहे तो आप इसको ऊपर में भी लिख सकते हैं, यहाँ लिख लो, ज्यादा सही है। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। देखिए, तो देखिए हमने क्या किया, इस सब ग्रुप के साथ हमने एक एलिमेंट ऐड किया, किधर ऐड किया, राइट की ओर, तो ये आपका कहलाएगा राइट कोसेट। हम यहाँ पे कोसेट को कैसे डिफाइन किया जाता है उसको हम लिख रहे हैं। अब इसी क्रम में यदि मैं इसको ऐसा लिखना चाहूं, ए प्लस एच लिखूं, तो इसका मतलब होगा ए प्लस एच सच दैट स्मॉल एच बिलोंग्स टू कैपिटल एच। चूंकि हमने ग्रुप जी के एलिमेंट को सब ग्रुप एच के एलिमेंट के लेफ्ट की ओर हमने ऐड किया है, इसलिए ये आपका हो जाएगा लेफ्ट कोसेट, ध्यान दें, लेफ्ट कोसेट। अब जब इन कोसेट के एलिमेंट को
हम एक कलेक्शन के रूप में लिखेंगे। क्या बनाएंगे? एक कलेक्शन बनाएंगे। तो कलेक्शन बनाएंगे तो हम क्या मिलेगा? तो उसका जो कलेक्शन होगा, कलेक्शन ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट कोसेट, ध्यान देना, ये आपका कहलाता है जी बाई एच। क्या कहलाता है? जी बाई एच कहलाता है, और यही आपका कहलाएगा कोशियन। ध्यान दें, और ये क्या बनाता है? एक वेक्टर स्पेस बनाता है, कोशियंस वेक्टर स्पेस बनाता है ना। तो इसमें जो कलेक्शन होंगे कैसे होंगे? कलेक्शन ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट कोसेट्स, है ना। ऑलरेडी कोसेट एक्चुअल में क्या है? अपने आप में एक सेट ही है, तो ये डिस्टिंक्ट वर्ड यूज ना करें तब भी चलेगा, क्योंकि जब हम कलेक्शन लेते हैं किसी भी सेट में तो ऑलरेडी उसके जो एलिमेंट होते हैं वो डिस्टिंक्ट ही होते हैं, है ना। तो ये जो जी बाई एच हम लिख रहे हैं, जी हमारा ग्रुप है, एच हमारा सब ग्रुप है, तो जी बाई एच जब हम करेंगे तो इसी को जब हम वेक्टर के फॉर्म में लेंगे, तो वेक्टर के फॉर्म में लेंगे तो क्या बनाएगा ये? पहले तो हम एक एग्जांपल से इसको और चीजों को एक बार समझ लेते हैं एक्चुअल में होता कैसे है, ऐड कैसे करते हैं, उसके बाद इसको हम वेक्टर स्पेस पे आएंगे, है ना। तो हमने क्या किया? ये जो जी बाई एच हमने लिया, ये कलेक्शन ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट कोसेट्स है ना। अच्छा, अब इसमें जो बाइनरी ऑपरेशन होगा वो कैसे डिफाइन होगा उसको भी मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। कि जैसे हम एक एलिमेंट क्या लिए? हमने लिया ए बी बिलोंग्स टू जी, तो यहां से हम दो एलिमेंट लेके चले जी बाई एच से। अच्छा, कलेक्शन ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट कोसेट जो कह रहे हैं उसमें एलिमेंट किस टाइप के होंगे? ऐसे होंगे, एच प्लस ए सच दैट एच बिलोंग्स टू कैपिटल एच, एंड ये जो ए है आपका जी से, हर एक जी के लिए। तो पहला एलिमेंट हम के लिए लेके चले एच प्लस ए, एंड दूसरा एलिमेंट लेके चले हम एच प्लस बी बिलोंग्स टू जी बाई एच। तो पहला प्रॉपर्टी क्या आप लोग जान रहे हैं कि जब हम वेक्टर स्पेस इसको हम प्रूव करते हैं तो दो बाइनरी ऑपरेशन यहाँ पे फुलफिल होना चाहिए। पहला जिसको हम इंटरनल कंपोजिशन कहते हैं, और दूसरा एक्सटर्नल या फिर वेक्टर एडिशन के हैं। तो जब इसको हम ऐड करेंगे तो एच प्लस ए प्लस एच प्लस बी करेंगे तो ये एलिमेंट ऐड कैसे होंगे? ये जो ग्रुप के एलिमेंट है ना, ये वाले एलिमेंट ऐड होते हैं इसमें, देखिए ऐसा। तो हो जाएगा एच प्लस ए प्लस बी हो जाएगा। और नंबर दूसरा, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी, इसमें जो स्केलर मल्टीप्लाई करेंगे हम अल्फा इंटू एच प्लस ए करेंगे तो किसके साथ मल्टीप्लाई होगा? ये ग्रुप के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ये हो जाएगा एच प्लस अल्फा इंटू ए हो जाएगा, ये इस तरीका से। तो ये दो बाइनरी ऑपरेशन यहाँ पे, जिसको हम वेक्टर एडिशन कहते हैं और दूसरे को हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। तो इस दो ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में ये जो है वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है हमारा जी बाई एच, और इस वेक्टर स्पेस को जो कि कलेक्शन ऑफ ऑल कोसेट्स है, इसको हम कहते हैं कोशिएंट स्पेस कहते हैं। बताइए, लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट मेरे ख्याल से क्लियर होगा सभी को। ये जो हम जी बाई एच हम डिफाइन किए, ये समझ आया सभी को? यस सर। ठीक, अब देखिए इसमें हम कुछ एग्जांपल लेके चलते हैं एक्चुअल में, और साथ ही साथ इसमें कुछ प्रॉपर्टियां जो हम आगे यूज करेंगे थ्योरम के लिए, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो थ्योरम पूछा गया है ना, कई बार पूछा गया, आप किताब देखेंगे कि डायमेंशन ऑफ v अपॉन डब्ल्यू दिस इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v माइनस डायमेंशन ऑफ w। चूंकि हम किसी वेक्टर स्पेस की बात कर रहे हैं तो हम जाहिर सी बात उसके डायमेंशन की भी बात करेंगे, है ना। तो डायमेंशन की बात करेंगे तो उसका डायमेंशन हम कैसे फाइंड करें? तो उसके लिए ये एक थ्योरम है कि डायमेंशन अपॉन v अपॉन डब्ल्यू दिस इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v माइनस डायमेंशन ऑफ v। प्रूफ दैट करके कई बार पूछा गया है इस सवाल को, है ना। तो इसमें कुछ कुछ टर्म्स हम यूज करेंगे, कोसेट की जो प्रॉपर्टियां होती है, खासकर जो एक प्रॉपर्टी है उसको हम यूज करेंगे। तो उसके लिए मैं एक एग्जांपल बताता हूँ कि कैसे कोसेट से ही यदि कोई एलिमेंट लें तो हमको कोसेट ही मिल जाता है, कैसे मिलेगा उसको हम चेक करेंगे, है ना। तो हमारे पास एक ग्रुप हम एग्जांपल में लेके चल रहे हैं, एक ग्रुप है हमारा सेट ऑफ इंटीजर, है ना, विद द ऑपरेशन प्लस। ये हमारे पास एक ग्रुप है ना। और इसमें जो एलिमेंट होंगे कैसे होंगे? 0 होगा, प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। और इसी का एक हम सब ग्रुप लेके चल रहे हैं, सब ग्रुप, और वो क्या है? मल्टीपल ऑफ 3 विद द सेम ऑपरेशन प्लस।
तो इसमें कैसे एलिमेंट होंगे, 3 को मल्टीप्लाई करो, देखिए जेड के एलिमेंट से, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा +-3 +-6 +-9 एंड सो ऑन। इसमें ऐसे एलिमेंट है ना। तो इसको हम क्या नाम दे रहे हैं, एच। ये आपका हो गया जी और ये हो गया हमारा एच सब ग्रुप। अब समझना है इसको, कैसे समझना है, हमने जो अभी G बाई एच को डिफाइन किया, कैसे एलिमेंट आएंगे इसमें, H प्लस ए टाइप के, वेयर H फ्रॉम कैपिटल H एंड A बिलोंग्स टू G, है ना। मतलब एक एलिमेंट को हम फिक्स्ड करके H के सारे एलिमेंट को हम वेरी कराते जाएंगे, या H को फिक्स करके A को वेरी कराते जाएंगे, हम चेक करेंगे कि हमको क्या मिलता है ना। इतना तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा सभी को। अब देखिए कैसे करेंगे, इसको करेंगे कैसे, देखिए हम क्या करते हैं, हम H का एक एलिमेंट फिक्स करते हैं, पहले स्मॉल h को हम ले लेते हैं 0, ठीक है, और स्मॉल a को हम वेरी कराएंगे, a से कौन सा एलिमेंट लेके चलेंगे हम, यहाँ से, ध्यान देना, a कहाँ से होता है आपका, a होता है G से, समझना इसको। तो एक को फिक्स करके बाकी वेरी को हम वैल्यू को वेरी कराते जाएंगे, तो हमको क्या क्या एलिमेंट मिलेगा उसको हम देखते हैं। तो एक वैल्यू हम क्या रख लेंगे यहाँ पे, 0 +-1 +-2 +-3 +-4, ये इतना हम जैसे करेंगे चीजें समझ में आने लग जाएगा कि इसका एलिमेंट हम जनरेट कैसे करेंगे, G बाई एच के एलिमेंट को जनरेट कैसे करेंगे। तो देखिए, तो एलिमेंट कैसे होगा, देखिए पहला हम ले लिए 0 +1, ध्यान देना, हमने क्या किया, ये 0 +1, 1 है आपके ग्रुप से और 0 है आपका सब ग्रुप से। तो 0 +1 करेंगे तो इसमें जो एलिमेंट होगा कैसा होगा, हम 1 ऐड करते जाएंगे, है ना, ध्यान देना, क्या ऐड करते जाएंगे, 1 ऐड करते जाएंगे। तो 1 जब हम ऐड करते जाएंगे तो एक काम करते हैं हम, ये भी चलेगा, हम किसको फिक्स किए, एच को फिक्स किए, है ना। तो 0 +1 करेंगे तो एक एलिमेंट कैसे मिलते जाएगा, 1 मिनट, है ना। एक मिनट, हाँ रुको, एक काम करते हैं, हम ए को फिक्स करते हैं, एच को वेरी कराते हैं, ये ज्यादा सही रहेगा। जो चीजें मैं एग्जांपल जो बताना चाह रहा हूँ, जिसका जो प्रॉपर्टी बताना चाह रहा हूँ, उसके लिए हम ए को हम फिक्स करते हैं, ए को हम फिक्स कर देते हैं यहाँ पे 3 ले लेते हैं, समझना इसको, है ना। 1 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, एक काम करो, पिछला जो हम लिए थे ना उसी को ले चलते हैं, ये चलिए यहीं से शुरू करते हैं। हमने एच को फिक्स कर दिया, 0 कर दिया, और उसमें हम 1 ऐड किए, है ना। 1 मतलब किसका एलिमेंट को, एक एलिमेंट को हम ऐड करते गए, है ना, ध्यान देना एच में। तो क्या मिलने वाला है हमको, 0 +1 करेंगे तो आपको 1 मिल जाएगा, 0 +3 करेंगे, ध्यान देना, तो पहले तो 1 यहाँ लिखो, 0 +1 किए तो ये 1 आ गया, 0 +3 किए तो ये आपका 4 आ गया। अरे कर क्या रहा हूं मैं, ऐसा करो, ये ऐसा H+1 करो, ये ज्यादा सही है ना, H+1 लिखो, ये ज्यादा सही है। मतलब H के एलिमेंट में हम 1 जो है ऐड करते जा रहे हैं, तो 0 +1 करेंगे तो 1, 3 +1 किए तो 4, 3 +6 6 +1 किए तो ये आपका आ गया 7, फिर 9 +1 किए तो ये आ गया 10 एंड सो ऑन, ऐसे आगे बढ़ते गए। अब इसी में अब माइनस वाले भी टर्म है ना, तो 1 -3 करेंगे तो ये हो जाएगा -2, 1 -6 करेंगे तो ये मिल जाएगा आपको -5, इसी क्रम में ये आगे बढ़ते गया। अब नेक्स्ट हम क्या करें, H+2 किए, ध्यान देना, H+2 किए, तो H+2 करेंगे तो फिर से इस एलिमेंट में हमको ऐड करते जाओ, क्या मिलेगा, पहले 0 के साथ हम 2 ऐड किए तो ये मिल जाएगा 2, 3 के साथ ऐड किए तो 5,
6 के साथ 2 ऐड किए तो 8, इसी क्रम में ये आगे बढ़ते गया। अब हमारे पास माइनस वाले भी एलिमेंट है, -3 में ऐड किए तो ये मिल गया -1, फिर -6 में ऐड किए 2 तो ये मिल गया -4, इसी क्रम में ये आगे बढ़ते जाएंगे। नेक्स्ट h+3 किए, ध्यान देना h+3 किए तो 0 के साथ जब ऐड करेंगे 3 को तो ये आपको मिल जाएगा 3, 3 के साथ ऐड करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 6, 9 के 6 के साथ ऐड करोगे तो आपको मिल जाएगा 9, इसी क्रम में आगे बढ़ते गया। अब लेफ्ट साइड जब आएंगे इंटीजर नंबर में तो आपको मिलेगा -3, ध्यान दो इसमें क्या मिलेगा, -3 मिलेगा, तो -3 के साथ 3 ऐड किए तो आपको मिल जाएगा 0, फिर आपको मिल जाएगा -6, तो -6 के साथ +3 ऐड किए तो आपको मिल जाएगा -3, देन आपको मिल जाएगा -6, देन आपको मिल जाएगा -9। अच्छा, इसी को यदि मैं इस तरीका से लिखना चाहूँ तो भी तो चलेगा, 0 + -3 देखिए +-6 +-9 एंड सो ऑन। मैं बताना क्या चाह रहा हूँ एक्चुअल में, इस चीज को ध्यान देंगे, है ना। तो जब हम कैपिटल H के मेंबर के साथ हम 3 ऐड किए तो हमको 0, 3, 6, 9 एंड -3, -6, -9, इसी क्रम में 3 के मल्टीपल में फिर से हमको एलिमेंट मिलते गए। एक्चुअल में यदि आप देखना चाहें तो ये क्या है, देखिए 0 + -3 + -6 + -9 एक्चुअल में हमारे H का ही एलिमेंट है, देखिए, है ना। कब, जब हम इसमें 3 ऐड किए। कहने का मतलब यदि मैं H+3 करता हूं तो फिर से मुझे H के ही मेंबर मिल गए, है ना, या फिर कहे सब ग्रुप के साथ यदि मैं 3 ऐड किया तो मुझे फिर से वही सब ग्रुप मिल गया। और ये 3 एक्चुअल में किसका एलिमेंट है, H का ही एलिमेंट है, ध्यान देंगे इस बात को। तो हम कहना क्या चाह रहे हैं कि यदि हम कोसेट बना रहे हैं तो कोसेट में जब हम ऐसे एलिमेंट को ऑपरेट करते हैं, आपका बाइनरी ऑपरेशन कुछ भी हो, ऑपरेट करते हैं तो फिर से हमको सब ग्रुप का ही एलिमेंट मिलता है। कब, यदि 3 किस पे बिलोंग कर जाए, H में बिलोंग कर जाए। देखिए जब हम 1 ऐड किए तो हमको एक डिफरेंट कोसेट मिला, जब हम 2 ऐड किए तो फिर से हमको कोई डिफरेंट कोसेट मिला, लेकिन जब हम एक ऐसा एलिमेंट ऐड किए H में ही जो ऑलरेडी सेम कहां पर है, ये आपका ग्रुप में भी है और उसके सब ग्रुप में भी है, तो जब इस एलिमेंट को ऐड करते हैं तो हमको फिर से सब ग्रुप का ही एलिमेंट मिलता है। तो H में यदि हम 3 ऐड किए तो क्या मिल गया हमको, H मिल गया। ये कब होगा, इफ एंड ओनली इफ केस है, इफ 3 बिलोंग्स टू दैट सब ग्रुप H। तो इसको यदि हम एक प्रॉपर्टी के रूप में लिखें तो कैसा लिख सकते हैं कि H + A = H इफ एंड ओनली इफ केस है, इफ A बिलोंग्स टू H। ध्यान दो, और ये A किसको ऐड करते हैं हम, A हम G से ऐड करते हैं। तो कहने का मतलब ये जो A सब ग्रुप में जो हम कोसेट बनाने के लिए ऐड कर रहे हैं, यदि G में भी है और H में भी है तो वो आपको सब ग्रुप के इक्वल मिलेगा। तो सब ग्रुप का मिले, इसका मिला, क्या क्या मतलब है इसका, तो जब हम कोसेट बना रहे हैं तो उस एलिमेंट को जब ऐड कर रहे हैं तो ये इसका आइडेंटिटी के काम करेगा। देखिए H+A करने पे उसका वैल्यू बदल नहीं रहा है तो ये इसका क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा। बात आई समझ में। तो चूंकि यदि प्लस के रिस्पेक्ट में यदि हम क्या बना रहे हैं, इसको ग्रुप बता रहे हैं, तो यहाँ पे ये H+0 का काम कर रहा है तो A की जगह में 0 का काम हो गया ये, तो ये एडिटिव आइडेंटिटी का काम कर रहा है यहाँ पे। बताइए इतना चीज समझ आया क्या, हेलो हेलो, जी है ना। देखिए इसी को एक और तरीके से, जैसे हम क्या कहें कि यदि हम H+A + H+B, है ना, दो एलिमेंट को हम ऐड कर रहे हैं कोसेट के, तो ऐड करने का तरीका क्या था, H+A+B है ये, ध्यान देंगे। यदि ये A और B दोनों कहां से हैं, G से, है ना, ग्रुप के एलिमेंट है, ध्यान देना। यदि हम कहते हैं कि इफ A बिलोंग्स टू H भी है, यदि A आपका H में भी बिलोंग कर जाता है तो ये जो आपका H+A+B है, तो H+A वाले एलिमेंट को हम और क्या लिखेंगे, ये लिखाएगा आपका, इसके जगह में हम लिख देंगे इसको H और ये हो जाएगा +B हो जाएगा।
देखिए कहने का मतलब उसको क्या कर लेता है अपने आप में, वो उस सब ग्रुप के अंदर चला जाता है, ये हम कह सकते हैं इसका। क्योंकि ए यदि एच में है तो हमको फिर से सब ग्रुप ही मिल जाता है, तो एच प्लस ए की जगह हम क्या लिख देंगे, एच लिख देंगे, और ये बच गया आपका प्लस बी। तो आगे जो हम थ्योरम करने वाले हैं, क्वेश्चन स्पेस का जो डायमेंशन है उसको जब निकालने वाले हैं, तो ये प्रॉपर्टी आपका यहाँ पे यूज होगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ना। जब आप ग्रुप सब ग्रुप पढ़े तो उसको हम इसको पढ़ के आए हैं। इतना समझ आ गया कि सभी को? यस नो बोले एक बार, दिन आगे बढ़ेंगे। जी सर। ठीक। अच्छा, इसमें जो हम एलिमेंट देखे हैं ये h प्लस 3। अब यहाँ पे देखो, यदि मैं h प्लस 4 करता हूँ तो इसमें हमको फिर से डिफरेंट एलिमेंट मिलने वाला है, क्योंकि 4 आपका h से नहीं है, 4 डज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल H, है ना। यदि मैं h प्लस 5 निकालूं तो भी हमको डिफरेंट एलिमेंट मिलेगा, और वो भी कैसे मिलेगा आप चेक करना, इसको मैं होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ, है ना। दिस इज होमवर्क। कैसे होमवर्क है, यदि हम 1 ऐड किए तो क्या मिला, 2 ऐड किए तो क्या मिला, 3 ऐड किए तो फिर से हमको सब ग्रुप का एलिमेंट मिला। जब आप 4 ऐड करोगे तो फिर से क्या मिलने वाला है, देखिए हमारे पास एलिमेंट है 0 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4, तो 4 ऐड करोगे तो 0 प्लस 4, ये आपको मिल गया 4, 0 प्लस 3 7, 0 प्लस 6 10। अब माइनस 1 ऐड करो तो आपको मिल जाएगा प्लस 1, माइनस 6 ऐड करो तो ये आपको मिल जाएगा माइनस 2, फिर मिल जाएगा माइनस 5। थोड़ा सा आप पीछे आ जाओ तो और चीजों को नोट करो। क्या नोट करोगे, हमको जो h प्लस 1 में जो एलिमेंट मिला था वही आपका h प्लस 4 में भी मिल रहा है, देखिए। नेक्स्ट, यदि आप h प्लस 5 करते हैं तो फिर से इसमें ऐड करो, h के मेंबर में 5 ऐड करते जाओ, तो 0 प्लस 5 आपको मिल जाएगा 5, फिर कितना देंगे हम, 3 प्लस 5 लेंगे तो आपको मिल जाएगा 8, ठीक है। 6 प्लस 5 करेंगे तो आपको मिल जाएगा 11। उसी क्रम में आप माइनस 3 को ऐड करोगे तो आपको मिल जाएगा 2, ठीक है। माइनस 6 के ऐड करोगे तो माइनस 1, फिर माइनस 4 एंड सो ऑन। अब आप फिर से यहाँ पे आप थोड़ा सा आइडेंटिफाई करें, h प्लस 2 में जो हमको एलिमेंट मिला हुआ है सेम टू सेम हमको h प्लस 5 में भी मिल रहा है, देखिए। मतलब ये जो एलिमेंट है डिफरेंट नहीं है, अब रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा, ध्यान दें। अब ये रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब जैसे ही आप यहाँ पे h प्लस 6 करते हैं तो 6 तो ऑलरेडी हमारा h का मेंबर है, तो h का मेंबर है तो फिर से हमको 0 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 6 प्लस माइनस 9, अगेन वी विल गेट द एलिमेंट ऑफ सब ग्रुप। हमको h प्लस 6 में फिर से सब ग्रुप के एलिमेंट मिल जाएंगे। मतलब इस सेट में जो 3 का मल्टीपल है और उसका जो यदि हम कोसेट बनाएंगे तो हमारे पास केवल 4 एलिमेंट ऐसे होंगे जो रिपीट होते जाएंगे, बार बार रिपीट होते जाएंगे, रिपीट होते जाएंगे। पहला एलिमेंट क्या, ये h प्लस 1 के लिए, दूसरा h प्लस 2 के लिए, h प्लस 3 करते ही हमको सेम एलिमेंट मिल जाएगा। उसके बाद h प्लस 4 से फिर स्टार्ट हो जाएगा। एक एलिमेंट और इसमें आप चेक कर सकते हो, h प्लस 0। तो 0 जब ऐड करेंगे तो 0 तो हमारा एडिटिव आइडेंटिटी है ना, एडिटिव आइडेंटिटी है। तो 3 ही एलिमेंट इसमें हमको डिफरेंट मिला। क्या क्या, एक मिल गया आपका h स्वयं सेट, फिर h प्लस 1 और h प्लस 2, ये h प्लस 2, अच्छा ऐसे लिखो इसको स्मॉल में, h प्लस 2। देखिए तो हमने क्या कहा था कि कलेक्शन ऑफ डिफरेंट कोसेट, उसको हम कोशिएंट सेट कह रहे हैं, कोशिएंट सेट कह रहे हैं। और जब हम इसको वेक्टर स्पेस पढ़ेंगे तो कोशिएंट स्पेस कहेंगे, बस इतना है। बाइनरी ऑपरेशन आपका सेम होगा जो इसके पहले मैं इसमें समझाया था। बताइए इतना समझ आया क्या? हेलो, यस सर। ओके। तो चलिए आ जाते हैं अब इसको वेक्टर स्पेस के टर्म में समझते हैं चीजों को। ठीक, तो चलिए अब जो हमारा एक्चुअल में जो पॉइंट आएगा ये हमको आसानी से समझ में आएगा। ये है कोशिएंट स्पेस। लेट
वी बी अ फाइनाइट डायमेंशनल लिखता हूँ, है ना, वी बी अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस over the field F and W be a subspace of V, then यहाँ पे क्या होगा ध्यान देना, हम सब स्पेस कैपिटल W ले लिए, प्लस यहाँ पे जो हम एलिमेंट लेके चलेंगे उसको क्या लेके चलेंगे, हम x लेके चलेंगे, है ना। ये कैसे डिफाइन होगा, ये डिफाइन हो गया आपका W प्लस एक्स सच दैट x कहाँ से रहेगा, ध्यान देना, राइट साइड में हम किसको ऐड करते हैं, ग्रुप के एलिमेंट को ऐड करते हैं ना, ध्यान देना। तो यहाँ पे लिख लो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू v, v मतलब वेक्टर स्पेस के एलिमेंट को हम ऐड करेंगे सच दैट w बिलोंग्स टू कैपिटल W, मतलब सभी स्पेस के एलिमेंट को हमने स्मॉल w लिया है और वेक्टर स्पेस के एलिमेंट को हम x लेके चल रहे हैं। तो ये आपका हो जाएगा राइट कोसेट। इसी में x प्लस w जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस स्मॉल w सच दैट w बिलोंग्स टू सब स्पेस, दिस इज कॉल्ड लेफ्ट कोसेट, लेफ्ट कोसेट, ठीक है। अब इनका जो कलेक्शन हम लेके चलेंगे, इनका जो हम कलेक्शन लेके चलेंगे तो वो आपका कहलाएगा v अपॉन w, g अपॉन h किया था ना, ध्यान देना, ग्रुप और सब ग्रुप को याद रखना। तो ग्रुप ऊपर में रहेगा, सब ग्रुप नीचे में रहेगा, तो वेक्टर स्पेस ऊपर में होगा मतलब न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में कौन होगा, इसका सब स्पेस होगा। तो इसमें जो एलिमेंट मिलेंगे वो किस टाइप के एलिमेंट मिलेंगे, ध्यान दें, इसमें जो एलिमेंट मिलेगा वो आपको मिल जाएगा, पहले हम आइडेंटिटी जीरो ऐड करेंगे तो w प्लस जीरो, फिर w प्लस x1, w प्लस x2 एंड सो ऑन, इसी क्रम में ये आगे बढ़ते जाएगा, जहां से x1 x2 ऑल एलिमेंट जो भी हम ऐड कर रहे हैं वो सारे किसके एलिमेंट होंगे, ये जो हम ऐड करेंगे आपके ग्रुप के एलिमेंट होंगे, ध्यान देना इस चीज को। सॉरी मैं ग्रुप बार बार हम ग्रुप से स्टार्ट किए थे, वेक्टर स्पेस के एलिमेंट होंगे ऐसा, विथ टू बाइनरी ऑपरेशन, दो बाइनरी ऑपरेशन हम लेके चल रहे हैं, है ना। कौन कौन सा बाइनरी ऑपरेशन, पहला ये हो जाएगा w प्लस x1 प्लस w प्लस x2, दिस इज इक्वल टू w प्लस x1 प्लस x2 हो जाएगा, मतलब ग्रुप के एलिमेंट ऐड होंगे, सॉरी वेक्टर स्पेस के एलिमेंट ऐड होंगे। नंबर दूसरा, यदि हम कोई स्केलर वैल्यू ले लें फील्ड से, तो ये w प्लस x यदि हम करेंगे तो ये w प्लस अल्फा इंटू एक्स हो जाएगा, ग्रुप के एलिमेंट के साथ ये मल्टीप्लाई होगा। विथ दिस टू ऑपरेशन दिस v अपॉन w फॉर्म्स अ वेक्टर स्पेस, ध्यान देंगे ये जो v अपॉन w है, इस दो ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन, जिसको पहला को हम वेक्टर एडिशन कहते हैं, दूसरा को स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, इन दोनों ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ये जो v अपॉन w है ये आपका एक वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है ना। और कैसे वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, कई बार प्रूव दैट v अपॉन w फॉर्म्स वेक्टर स्पेस ऐसा करके भी क्वेश्चन आ जाता है ना। तो ये आपको होमवर्क रहेगा, वेक्टर स्पेस प्रूव करने के लिए आप जान रहे हैं क्या क्या कंडीशन प्रूव कराना पड़ेगा, इफ एंड ओनली इफ केस आप जान रहे हैं, है ना। तो ये इसको आप लोग देख लेंगे। तो इसका जो ऑपरेशन है बाइनरी ऑपरेशन है, किस प्रकार से डिफाइन किया गया आप समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो ये जो वेक्टर स्पेस है, अब चूंकि v अपॉन w है, इसलिए अब इसको वेक्टर स्पेस ना करके अब इसको हम कहेंगे कोशिएंट स्पेस कहेंगे, ये कोशिएंट स्पेस, है ना। यहाँ से क्या क्या लिख सकते हैं आप, अल्फा बिलोंग्स टू फील्ड एंड x1 x2 बिलोंग्स टू वेक्टर स्पेस v। बताइए कोशिएंट स्पेस में किसी को कोई डाउट तो नहीं है मेरे ख्याल से, कलेक्शन ऑफ ऑल कोसेट्स। अब इसमें देखिए हमने लेफ्ट या राइट अलग अलग क्यों नहीं लिया, ऐसा भी एक सवाल आ सकता है। चूंकि हम वेक्टर स्पेस की बात कर रहे हैं, हम वेक्टर स्पेस की बात कर रहे हैं, और वेक्टर स्पेस जो है आपका एक अबेलियन ग्रुप होता है, ध्यान दो, a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए होता है।
तो यदि इसको हम राइट में ऐड करें या लेफ्ट में ऐड करें, दोनों का मतलब सेम ही होगा, मतलब एलिमेंट हमको सेम मिलने वाला है। तो जब हमारा ग्रुप जब अबेलियन हो जाता है तो वो जो लेफ्ट कोसेट और जो राइट कोसेट होता है ना, वो इक्वल हो जाता है दोनों, ठीक है, उसमें अलग वैल्यू मिलने वाले नहीं है। तो इसीलिए हमने एक ही प्रकार के कोसेट के एलिमेंट को यहाँ पे लिखा हुआ है V/W के लिए। तो चलिए अब अगला जो हमारा जो इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट होगा वो होगा इसके डायमेंशन के बारे में, है ना। तो डायमेंशन के लिए थ्योरम क्या कहता है, थ्योरम if W is a subspace of finite dimensional vector space V, then prove that dimension of V/W this is equal to dimension of V minus dimension of W, है ना। ये हमको थ्योरम में प्रूव करना है। ये बहुत ही आसान है, पिछले जो भी थ्योरम हम प्रूव करते हुए आए हैं, यदि वो सब थ्योरम आपके दिमाग में है तो ये चीजें भी बहुत ही आसानी से प्रूव हो जाएगा, बहुत ही आसानी से। चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। जब भी हम डायमेंशन की बात करते हैं तो उसके बेसिस की बात करेंगे, क्योंकि बेसिस में जितने एलिमेंट होंगे वही उस वेक्टर स्पेस का डायमेंशन होता है ना। तो ये सब चीज आपको अपने दिमाग में रखना है। और बेसिस प्रूव करने के लिए हमको क्या क्या चाहिए, वो जो सेट है वो एल होना चाहिए, और उस सेट के एलिमेंट से वेक्टर स्पेस के हर एक एलिमेंट को हम जनरेट कर पाए, बस इतना हमको दिखाना है। सो लेट स्टार्ट। लेट V be a finite dimension vector space, then dimension of V this is equal to, हमने ले लिया n। ध्यान दें, हमने वेक्टर स्पेस V का डायमेंशन ले लिया n, क्योंकि हम फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस की बात कर रहे हैं। और यदि V हमारा फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है एंड W is a सबस्पेस ऑफ V, देन यदि W V का सबस्पेस है तो V यदि हमारा फाइनाइट डायमेंशनल है तो W भी फाइनाइट डायमेंशनल हो जाएगा। इसके पहले हम थ्योरम प्रूव किए हैं। तो अगेन हम लेट कर लेते हैं कि ये जो W का जो डायमेंशन है वो m है, कोई नंबर हम ले लिए ये ऐसा, है ना। ध्यान देंगे यहाँ पे m इज लेस देन आर इक्वल टू n है, इस कंडीशन को भी दिमाग में रखेंगे। यदि W और V दोनों फाइनाइट डायमेंशनल के हैं तो वेक्टर स्पेस का जो डायमेंशन है हमेशा बड़ा या बराबर होता है किससे, उसके सब स्पेस के डायमेंशन से। इसको भी हम प्रूव करके आए हैं। डायमेंशन ऑफ W इज लेस देन आर इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V, यदि W सब स्पेस है तो, है ना, इसको प्रूव करके आए हैं। अब हमने क्या किया कि सब स्पेस का डायमेंशन हम ले लिए m। तो सब स्पेस का डायमेंशन यदि हम m ले लिए, इसका मतलब ये हुआ कि W का जो बेसिस होगा उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे m, है ना। तो एक बेसिस हम कंसीडर करते हैं, लेट कैपिटल B बी ऑफ बेसिस ऑफ W, देन इसमें कैसे एलिमेंट होंगे, B इक्वल टू, इसमें जो एलिमेंट होंगे W1 W2 W3 एंड सो ऑन, WM टाइप के एलिमेंट होंगे इसमें, ठीक है। यदि हम B को हम बेसिस लेके चलते हैं W का तो उसमें m एलिमेंट होंगे और यही नंबर ऑफ एलिमेंट उसका डायमेंशन कहलाता है। अच्छा, यदि ये बेसिस है देन B इज linearly independent set in W, और यदि B linearly independent set है W में, so B is also linearly independent set in V also। क्यों होगा, क्योंकि W हमारा सब स्पेस है V का। तो B का यदि हर एक एलिमेंट W में है तो W सब सेट है किसका, वेक्टर स्पेस का, तो B का हर एक एलिमेंट किस में हो जाएगा, V में भी होगा। तो B यदि Li है W में तो B Li हो जाएगा सेट V में भी। देखिए यही सारे कंडीशन हम पिछले कुछ थ्योरम में भी लेते आ रहे हैं, है ना, ध्यान देना इसको।
नाउ यदि बी आपका एलआई सेट हो गया वी में, तो हम एक्सटेंशन थ्योरम पढ़े हैं बाई एक्सटेंशन थ्योरम। एक्सटेंशन थ्योरम क्या कहता है कि यदि वेक्टर स्पेस में कोई एलआई सेट है तो उस एलआई सेट को वेक्टर स्पेस वी के बेसिस के रूप में हम उसको आगे एक्सटेंड कर सकते हैं, मतलब उसको हम बेसिस बना सकते हैं, है ना। तो उसी थ्योरम को लिख रहे हैं बाई द एक्सटेंशन थ्योरम कैपिटल बी कैन बी extended to form a basis of vector space V। यदि V आपका एलआई सेट है उस वेक्टर स्पेस में, तो उस एलआई सेट को हम बेसिस बना सकते हैं कुछ और एलिमेंट ऐड करके, है ना। तो जब कुछ और एलिमेंट ऐड करेंगे तो एक नया सेट तैयार हो जाएगा। जो B था अब उसको हम लिख देंगे B1। कंसीडर कर लेते हैं यहाँ पे, कंसीडर B1 इक्वल टू, अब इसमें एलिमेंट कैसे होंगे, B का एलिमेंट हमने देख लिया W1 W2 W3 एंड सो ऑन, ये आपका हो गया Wm। अब आगे जो और एलिमेंट ऐड कर रहे हैं वेक्टर स्पेस V के ही कुछ एलिमेंट को हम ऐड करके इसको क्या बना रहे हैं, बेसिस बनाना चाह रहे हैं। तो उसके एलिमेंट को हम ले लिए यहाँ पे V1 V2 एंड सो ऑन Vn माइनस m। अब देखिए इसमें समझने वाली बात यह है कि हमने यहाँ पे जब V के एलिमेंट को ऐड किया तो उसके जो नंबर है n माइनस m तक लेके गए। क्यों n माइनस m तक लेके गए उसको समझना आप लोग। देखिए W1 से लेकर Wm तक नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए m। अब V1 से लेकर Vn माइनस 1 तक नंबर ऑफ एलिमेंट हो गए n माइनस m। यदि इन दोनों को हम ऐड कर दें तो देखिए प्लस m माइनस m खत्म, हमारे पास आ गया n। अब जान रहे हैं इसके पहले ही हमने शुरुआत में कंसीडर करके चला है कि लेट वेक्टर स्पेस V का जो डायमेंशन है वो कितना है, n है। और यदि n है तो इसके बेसिस में एलिमेंट कितने होंगे, n होंगे, सीधी सी बात है। और हम जान रहे हैं कि किसी भी वेक्टर स्पेस का एक यूनिक बेसिस नहीं होता, एक से अधिक बेसिस हो सकता है, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होंगे, सेम होंगे। बात को समझिए। तो यदि B हमारा एलआई सेट है W में, तो V का भी एलआई सेट होगा। और यदि V का एलआई सेट है तो उसको हम बेसिस बना सकते हैं। तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होने चाहिए, जितने उसके ओरिजिनल बेसिस में है, स्टैंडर्ड बेसिस में जितने एलिमेंट है उतने ही एलिमेंट यहाँ पर भी होना चाहिए। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए यदि ये m तक जा रहा है तो इसमें हम और कितने एलिमेंट ऐड कर सकते हैं, n माइनस m ही एलिमेंट ऐड कर सकते हैं। क्योंकि जब दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट n होना चाहिए, क्योंकि हम इसका डायमेंशन n पहले से कंसीडर करके चले हैं। तो आई होप B1 में एलिमेंट n माइनस m तक कैसे जा रहा है समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमको क्या करना है, ध्यान दें। तो ये इतने एलिमेंट होंगे इसके बेसिस में, ठीक है। हमने क्या किया, एक्सटेंड किया है B1 को, ध्यान दें B से B1 हम एक्सटेंड किए हैं। अब हम कंसीडर करेंगे, क्या कंसीडर करेंगे, ये तो हो गया वेक्टर स्पेस V के एलिमेंट। अब हम एक सेट कंसीडर करते हैं S। अब ये S क्या है, ये जो सेट S है ये एक्चुअल में आपका कलेक्शन ऑफ ऑल को सेट है ना। कहां से, B के लिए। तो B के लिए हम क्या करेंगे, W प्लस V1 W प्लस V2 एंड सो ऑन W प्लस Vn माइनस m। ध्यान देंगे हम क्या कर रहे हैं, ये जो एलिमेंट जो V1 V2 से लेकर Vn माइनस 1, इस B1 को बेसिस बनाने के लिए जो हम ऐड किए हैं उसी एलिमेंट को कलेक्शन ऑफ को सेट बनाने के लिए भी हम यहाँ पे ऐड करेंगे V1 V2 से लेकर Vn माइनस m तक। और ध्यान देना ये आपका सबसेट हो जाएगा V अपॉन W का। और ये V अपॉन W क्या है, इसी को हम कह रहे हैं कोशियन स्पेस। देखिए क्या कह रहे हैं, कोशियन स्पेस कह रहे हैं। तो ये कोशियन स्पेस में इतने एलिमेंट हैं, ध्यान दो कितने एलिमेंट लेके चले हम, 1 2 3 से लेकर n माइनस m तक। और यदि इसको हम बेसिस प्रूव कर दे, बेसिस ऑफ V अपॉन W, समझना यदि हम ये जो सेट S लेके चले जिसमें कलेक्शन ऑफ ऑल को सेट हैं जो कि V अपॉन W के सबसेट होंगे, जाहिर सी बात है, क्योंकि V अपॉन W में क्या होते हैं, ऑल डिस्टिंक्ट कोसेट होते हैं, जितने भी कोसेट हैं हमारे पास उसका कलेक्शन होता है।
तो इसके कुछ एलिमेंट को लेकर हम यदि इसको बेसिस प्रूव कर देते हैं तो बेसिस में जितने एलिमेंट होते हैं वही उसका डायमेंशन होता है। तो यदि ये v अपॉन डब्ल्यू का बेसिस हो जाता है हमारा सेट एस, तो इसका जो डायमेंशन होगा, डायमेंशन ऑफ v अपॉन डब्ल्यू, ये कितना हो जाएगा, n माइनस एम हो जाएगा। और n क्या है, देखिए n है आपका डायमेंशन ऑफ v और m क्या है, डायमेंशन ऑफ w। और यही हमारा थ्योरम है कि डायमेंशन ऑफ v अपॉन डब्ल्यू इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v माइनस डायमेंशन ऑफ w। तो इसको हमको क्या दिखाना है, बेसिस दिखाना है, किसका, v अपॉन w का। बताइए हम आगे क्या करने वाले हैं, ये समझ आया क्या? हेलो, यस सर। चलिए तो प्रूफ में लेके चलते हैं। अच्छा, इसमें क्या ऑपरेशन हम यूज कर रहे हैं उसको भी थोड़ा सा हम नोट कर लेते हैं। वी हैव टू शो S is a basis of v upon w, है ना। तो उसके लिए जो हम बाइनरी ऑपरेशन यूज करेंगे, बाइनरी ऑपरेशन कैसे, पहला एलिमेंट कैसे होगा, w प्लस v1 प्लस w प्लस v2 जब ऐड करेंगे तो आपका w प्लस v1 प्लस v2 हो जाएगा। और सेकेंड जब स्केलर मल्टीप्लाई करेंगे इसमें w प्लस v1 में तो आपका w प्लस अल्फा इंटू v1 हो जाएगा। ये बाइनरी ऑपरेशन हम लेके चलेंगे। तो इसको बेसिस प्रूफ करने के लिए दो चीज प्रूफ करना पड़ेगा, और वो क्या है, फर्स्ट पार्ट S is a Lie set and second part linear span of S equal to v upon w, ये प्रूफ करना है। देखिए जिस सेट को हम बेसिस दिखाना चाहते हैं वो वेक्टर स्पेस की इक्वल होना चाहिए। तो वेक्टर स्पेस क्या लेके चल रहे हैं, हम कोशियन स्पेस ले रहे हैं ना, है ना, कोशियन स्पेस। तो कोशियन स्पेस है हमारा v अपॉन w, तो इसके इक्वल दिखाना है। तो फर्स्ट पार्ट S इज लिनियरली इंडिपेंडेंट सेट, ये हमको पहले ये प्रूव करना है। तो लिनियरली इंडिपेंडेंट प्रूव करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, S के जो मेंबर हैं, ध्यान दें, S में जो हमने मेंबर लिया है उसका हम एक क्या करेंगे, लिनियर कॉम्बिनेशन लेके चलेंगे और उसको इक्वल टू 0 दिखाएंगे। तो 0 दिखाएंगे तो क्या क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा आपका अल्फा 1 और पहला जो एलिमेंट होगा वो है w प्लस v1 प्लस दूसरा स्केलर अल्फा 2 w प्लस v2 एंड सो ऑन, आगे चलते जाएंगे। यहाँ पे आ जाएगा आपका अल्फा n माइनस m और लास्ट जो हमारा एलिमेंट है इसमें w प्लस v n माइनस m, दिस इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब ये जो कोसेट की जो प्रॉपर्टी हम अभी पढ़े जस्ट क्वेश्चन स्पेस स्टार्ट करने के पहले, एक्चुअल में ये क्या चीज है उसको समझो। ये क्या है, हमारा जीरो वेक्टर है। जीरो वेक्टर है, एक्चुअल में क्या होता है, ये ध्यान देना, ये होता है आइडेंटिटी। समझो बात को, क्या होता है, ये आइडेंटिटी होता है। हम आइडेंटिटी के इक्वल लेके चलते हैं, लेकिन जब हम v अपॉन डब्ल्यू की बात कर रहे हैं तो इसका आइडेंटिटी हमको क्या मिल रहा था, डब्ल्यू ही मिल रहा था। ध्यान दो, क्या मिल रहा था हमको, डब्ल्यू ही मिल रहा था ना, ध्यान देना। यदि हम डब्ल्यू प्लस ए करें, डब्ल्यू प्लस ए करें तो ये आपका डब्ल्यू कब हो जाएगा, जब ये आपका ए कहां से बिलोंग कर जाए, डब्ल्यू से बिलोंग कर जाए। समझना इस बात को, डब्ल्यू से बिलोंग कर जाएगा। तो डब्ल्यू प्लस 0, देखिए डब्ल्यू प्लस 0 आइडेंटिटी यदि हम लेके चलेंगे, समझना बात को, जो सेट जैसा है वैसी उसका आइडेंटिटी होता है। तो यदि हमारे पास w प्लस v1 w प्लस v2 इस टाइप का एलिमेंट यदि को सेट में है तो w प्लस 0 कैसा होगा, ये आइडेंटिटी एलिमेंट होगा कि नहीं इस क्वेश्चन स्पेस का। और w प्लस 0 के एक्चुअल में क्या लिखते हैं, हम w ही लिखते हैं। तो ये जो यहाँ पे हम जीरो वेक्टर जो यूज करेंगे या फिर कहें आइडेंटिटी जो यूज करेंगे, एक्चुअल में अब ये जीरो नहीं होगा क्वेश्चन स्पेस के लिए, ये क्या होने वाला है, डब्ल्यू होने वाला है। बताएं ये वाला पॉइंट समझ आया क्या, हम जीरो ना लेकर के डब्ल्यू क्यों चल रहे हैं, क्योंकि हर वेक्टर स्पेस का अपना अलग अलग आइडेंटिटी होता है। तो यहाँ पे आइडेंटिटी एक्चुअल में कौन होगा, वो सब स्पेस ही होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डब्ल्यू आइडेंटिटी, यहाँ बगल में लिख देता हूँ ताकि चीजें दिमाग में रहे। समझ आया कि ये डब्ल्यू कैसे आया, बताओ एक बार। यस सर। ठीक, जी सर। अब देखिए स्केलर जब मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लाई कैसे होगा, सेकंड प्रॉपर्टी इसका सेकंड वाला यूज करेंगे तो हो जाएगा
W प्लस अल्फा 1 V1 प्लस W प्लस अल्फा 2 V2 and so on W प्लस अल्फा n माइनस m V n माइनस m दिस इज इक्वल टू W हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए जब हम ऐड करते हैं तो पहला प्रॉपर्टी देखिए कैसे ऐड करते हैं, W आपका अलग हो जाता है और जितने भी वेक्टर स्पेस के जो एलिमेंट है वो ऐड हो जाते हैं एक साथ, है ना। ये पहला बाइनरी ऑपरेशन। पहले हम दूसरा वाला बाइनरी ऑपरेशन लगाए स्केलर मल्टीप्लाई करने के लिए, और मल्टीप्लाई करने के बाद जब हम इसका ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे तो ये कैसे ऐड हो जाएगा, W प्लस अल्फा 1 V1 प्लस अल्फा 2 V2 अल्फा 3 V3 एंड सो ऑन अल्फा n माइनस m V n माइनस m दिस इज इक्वल टू W। ये हो गया। बताइए ये वाला पॉइंट हम कहाँ से लिए, पहले वाले बाइनरी ऑपरेशन से जिसको हम वेक्टर एडिशन कहते हैं, और इसके जस्ट पहले वाला जो हमने स्केलर मल्टीप्लाई किया वो दूसरा बाइनरी ऑपरेशन है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो दूसरे वाले को पहले में यूज किया और पहले वाले को सेकंड नंबर में यूज किया। अब देखिए यहाँ से क्या समझ आता है, यहाँ से क्या समझ आता है, अभी हम जो ग्रुप के सिस्टम में मैं समझा रहा था कि यदि H प्लस ए इक्वल टू एच तभी होता है जब हमारा ए कहाँ चला जाए, एच में चला जाए। ये जो ग्रुप के मेंबर को हम ऐड करते हैं ना सब ग्रुप में, तभी हमको कोसेट मिलता है। तो यदि वो ग्रुप का एलिमेंट उस सब ग्रुप का ही एलिमेंट हो जाए तो एक्चुअल में हमको फिर से वही सब ग्रुप ही मिलता है। मतलब वो जो कोसेट का एलिमेंट है कोई दूसरा नहीं होता, हमारा सब ग्रुप का ही एलिमेंट मिलता है कोसेट के एलिमेंट में। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं ये जो लास्ट वाला जो हमको स्टेप मिला है कि W प्लस अल्फा V1 प्लस अल्फा V2 प्लस अल्फा V3 प्लस अल्फा n माइनस 1 Vn माइनस 1 को यदि हम W के साथ ऐड कर रहे हैं तो किसके इक्वल हो रहा है, W के इक्वल हो रहा है। मतलब इसको ऐसे समझ सकते हैं, यदि W प्लस इस पूरे एलिमेंट को मैं अल्फा ले लूं तो ये W के इक्वल हो रहा है। और ये कब होगा, इफ एंड ओनली इफ अल्फा बिलोंग्स टू W। यदि ये अल्फा, ये जो हम अल्फा ले रहे हैं W का ही मेंबर हो तभी ये W की इक्वल आता है, ये आप जान रहे हैं इस प्रॉपर्टी से कोसेट के। तो यहां से हमको क्या मिला, W प्लस अल्फा 1 V1 प्लस अल्फा 2 V2, इसका जो सम है वो W की इक्वल आ रहा है। तो इसको आप ब्रैकेट में रख दीजिए, इसको समझने के लिए है। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये जो अल्फा 1 V1 अल्फा 2 V2 प्लस अल्फा n माइनस m Vn माइनस m कह रहे हैं, ये किसका एलिमेंट हो जाएगा, ये W का एलिमेंट हो जाएगा। तभी इसका सम W के इक्वल आएगा। बताइए जो मैं रेड कलर में लिखा हूं ये समझ आया कि जी सर। ठीक। अब देखिए यदि ये अल्फा 1 V1 प्लस अल्फा 2 V2 आपके W के एलिमेंट है तो आप ऊपर आ जाइए, W हमारा क्या है, सब स्पेस है। देखिए ऊपर आ जाइए चीजों को समझने के लिए कि W क्या है, हमारा सब स्पेस है और उसका एक बेसिस है B जिसमें एलिमेंट कैसे हैं, W1 W2 W3 से लेकर Wm तक। ये तो W के एलिमेंट को उसके बेसिस के एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में हम लिख पाएंगे, है ना। ये जो मैं अल्फा 1 V1 प्लस अल्फा 2 V2 जिसको मैं W का मेंबर बताया, मतलब सभी स्पेस का मेंबर बताया, तो उसके बेसिस के एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में हम लिख सकते हैं यदि वो W का एलिमेंट है तो। और वो ऑलरेडी इसमें कहां पर है, लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में है। देखिए ये देखिए, है ना। तो ये पॉइंट है। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये जो हमारा अल्फा 1 V1 प्लस अल्फा 2 V2 अल्फा n माइनस m Vn माइनस m, ये एक्चुअल में W के मेंबर, जो कि W के मेंबर क्या है आपका, W1 प्लस W2 प्लस सो ऑन Wm के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख पाएंगे। तो लीनियर कॉम्बिनेशन के लिए हम स्केलर इसका क्या ले लेते हैं, हम बीटा 1 ले लेता हूं मैं, बीटा 2 एंड सो ऑन बीटा m, और ये भी इसके क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ध्यान दो इसको कैसे किया हम, B is a basis of W। तो यदि W का कोई मेंबर है तो उसको बेसिस के एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में हम लिख पाएंगे, सीधी सी बात है। तो ये ऑलरेडी लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख पा रहे हैं, तो ये कोई दूसरा नहीं होगा, इसी के लीनियर कॉम्बिनेशन जैसा ही होगा।
मतलब ये एलिमेंट कोई दूसरा नहीं है, कौन सा है, ये राइट वाला है, बीटा 1 वाला है। बताएं, ये पॉइंट समझ आया क्या? हेलो, यस ठीक। मतलब यही वो एलिमेंट है जो इसके बेसिस के एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में हम लिख पा रहे हैं। कहने का मतलब ये। तो लेफ्ट में जितने एलिमेंट है उसको राइट तरफ ले जाओ, तो क्या मिलेगा, B1 W1 बीटा 2 W2 प्लस बीटा M WM। तो जब इसको लेफ्ट से राइट ले जाएंगे तो प्लस माइनस अल्फा 1 V1 प्लस माइनस अल्फा 2 V2 एंड सो ऑन प्लस माइनस अल्फा n माइनस m Vn माइनस m, दिस इज इक्वल टू 0। ध्यान दें, अब यहाँ पे हमको क्या मिला, सोचो। ये मिला हमको W1 W2 Wm V1 V2 Vn माइनस m। तो ये जो एलिमेंट मिला जिसको हम बीटा 1 बीटा m से लेकर अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n माइनस 1 तक के स्केलर के साथ लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू क्या लेके चले, हम 0 लेके चले। तो 0 लेके जब चलेंगे तो इसके स्केलर कैसे होंगे, इसके स्केलर कैसे होंगे जी, बताओ, 0 होंगे क्या? क्यों 0 होंगे, समझो इधर। हमने जब B को एलआई सेट कहा वेक्टर स्पेस V का, तो उस कैपिटल B को हम B1 के रूप में क्या कर दिए थे, एक्सटेंड किए थे बाय द एक्सटेंशन थ्योरम। क्या बनाए थे, बेसिस बनाए थे, किसका, वेक्टर स्पेस V का। तो यदि ये बेसिस के एलिमेंट हो गए W1 से लेकर Vn माइनस m तक, तो इसका लीनियर कॉम्बिनेशन यदि 0 होता है तो उसके सारे स्केलर क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, यदि B1 हमारा क्या है, बेसिस है। और इसी के लीनियर कॉम्बिनेशन के यहाँ पे नीचे पे हमने क्या लिखा है, 0 लिखा है। देखो ये जो स्टेप है, देखिए वही स्टेप घूम घूम के आ रहा है बार बार, है ना। तो ये देखो W1 W2 से लेकर Vn माइनस m तक ये किसके एलिमेंट थे, B1 के एलिमेंट थे, और ये आपका वेक्टर स्पेस था V का। तो इसका लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा, इसके जो सारे स्केलर हैं B1 इक्वल टू B2 इक्वल टू एंड सो ऑन Bm इक्वल टू 0, और साथ ही साथ अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 ये सारे के सारे अल्फा n माइनस m ये सब भी क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। बताइए ये वाला पॉइंट समझ आया क्या? कारण क्योंकि बीटा 1 इज एक्सटेंडेड बेसिस ना, बीटा 1 इज an extended basis of V, so बीटा 1 इज LI सेट। और बीटा 1 यदि LI सेट है तो उसका लीनियर कॉम्बिनेशन यदि हम 0 लेके चलते हैं तो उसके सारे स्केलर क्या मिलेंगे, हमको 0 मिलेंगे। ये ब्रैकेट में कर दिया, ये रीजन 0 क्यों हुआ। अब देखिए, यदि ये सारे स्केलर 0 आ रहे हैं तो अल्फा 1 से लेकर अल्फा n माइनस 1 तक भी तो 0 आ रहा है। देखिए तो यहाँ से हम लिख सकते हैं अल्फा 1 इक्वल टू अल्फा 2 इक्वल टू अल्फा n माइनस m इक्वल टू आल्सो 0। और इसको हम क्या लेके चले थे, इसको हम वो स्केलर लेके चले थे जिसमें सेट S के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में हम लिख पा रहे थे। देखिए अल्फा 1 अल्फा 2 से लेकर अल्फा n माइनस 1 इक्वल टू आइडेंटिटी मतलब 0 वेक्टर, और यहाँ पे आपका सब स्पेस आएगा W, जो कि किसके एलिमेंट थे, देखिए सेट S के एलिमेंट थे। उसके एलिमेंट को हम लीनियर कॉम्बिनेशन में इक्वल टू आइडेंटिटी लेके चले थे, और यहाँ से हमको अल्फा 1 से लेकर अल्फा n माइनस 1 तक क्या मिल गया, हमारा ये LI सेट मिल गया। देखिए सब 0 मिल गया। सो S जिसमें हमारे पास W प्लस V1 W प्लस V2 W प्लस Vn माइनस m इज LI सेट। तो ये पहला पार्ट हमारा प्रूफ हो गया कि ये जो सेट हम S जो कंसीडर किए हैं जिसमें n माइनस m एलिमेंट है वो आपका LI सेट हो गया। बताइए समझ आया क्या यहाँ तक? हेलो, जी सर। ठीक। और ये सवाल जो है आप देखेंगे किताब में कम से कम 10 से 12 बार जो है आपकी यूनिवर्सिटी के एग्जाम में पूछा जा चुका है ना, लगातार। अब आ जाते हैं सेकेंड पॉइंट।
सेकेंड पॉइंट भी बहुत ही आसान है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, केवल देखिए इसमें बेसिस के कॉन्सेप्ट को ही हम लेके चले हैं। सेकेंड प्रूव करना है हमको कि लीनियर स्पान ऑफ एस जो है ये v अपॉन डब्ल्यू के इक्वल होता है। सिंस ऑलरेडी हम जान रहे हैं कि लीनियर स्पान जो है क्या होता है, सब स्पेस होता है v अपॉन डब्ल्यू का, इसको ले लिया हम पहला पॉइंट। सो ओनली वी हैव टू शो, क्या करना है कि v अपॉन डब्ल्यू जो है ये सबसेट होता है लीनियर स्पान ऑफ एस के, ये हमको प्रूव करना है इतना। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, v अपॉन डब्ल्यू से हम एक एलिमेंट पिक करेंगे और उस एलिमेंट को लीनियर स्पान ऑफ एस का दिखा देंगे। तो v अपॉन डब्ल्यू का हर एक एलिमेंट कहाँ चला जाएगा, एस के लीनियर स्पान में, और ये हो जाएगा सबसेट, है ना। अभी तक जो करते हैं वही करेंगे, है ना। तो लेट एक एलिमेंट ले लेंगे कहाँ से, v अपॉन डब्ल्यू से। अब ध्यान दें, v अपॉन डब्ल्यू से यदि हम एलिमेंट ले रहे हैं तो वो दिखने में कैसा होगा, w प्लस वी टाइप का, और चाहो तो x भी लिख सकते हो, दिक्कत नहीं है ना। तो अभी हम कैपिटल V के एलिमेंट को स्मॉल v लिख रहे थे ना, इसलिए मैं स्मॉल v ही ले लिया, इसको लिख दो आप कैपिटल V, ये ऐसा, ठीक है, ध्यान दे इतना। अब यदि w प्लस v, v अपॉन डब्ल्यू का एलिमेंट है, तो ये जो जिसको हम ऐड किए हैं v, ये किसका मेंबर होता है, वेक्टर स्पेस का मेंबर होता है ना, ग्रुप का मेंबर होता है। सो v बिलोंग्स टू कैपिटल V। तो यदि v आपका कैपिटल V में है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो v है उसको v के बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं हम। ध्यान दो, कैपिटल V के जो बेसिस हम बात कर रहे हैं कौन सा, s, उसके लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो ध्यान दें, उसके पहले हम बेसिस किसको कंसीडर कर चुके हैं, b1 को। और b1 में कैसे एलिमेंट है, w1 w2 से लेकर wm, और v1 v2 से लेकर vn माइनस m तक एलिमेंट है। तो ये हमारा बेसिस है जिसमें हम कंफर्म कर चुके हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, इसमें n है। हम तो s को बेसिस दिखाना चाह रहे हैं किसका, v अपॉन डब्ल्यू का। लेकिन यदि आपका वेक्टर स्पेस में एक एलिमेंट v है तो उसका जो बेसिस है v1, उसके एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। तो कैसे लिखेंगे इसको, अल्फा 1 w1, अल्फा 2 w2 एंड सो ऑन, अल्फा m wm प्लस, अब बीटा से स्टार्ट करते हैं, बीटा 1 v1 प्लस बीटा 2 v2 एंड सो ऑन, बीटा n माइनस m v n माइनस m हो जाएगा। इसी को थोड़ा सा यदि हम शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें, सो i फ्रॉम 1 टू m, ये हो जाएगा अल्फा i wi प्लस, इसमें ले लेते हैं j फ्रॉम 1 टू कहाँ तक जाएगा, ये n माइनस m तक जाएगा, और ये हो जाएगा आपका बीटा j इंटू vj। ये आपका जो v है वो ऐसे दिखने वाला है, जो कि किसका मेंबर है, वेक्टर स्पेस v का। अब देखिए हमारा जो एलिमेंट है एक्चुअल में क्या है, w प्लस v है, तो इसमें हम w ऐड कर देते हैं, तो हो जाएगा w प्लस v की जगह हम लिखेंगे i फ्रॉम 1 टू m अल्फा i wi प्लस j फ्रॉम 1 टू n माइनस m बीटा j vj। इतना समझ आ गया क्या, हेलो, जी सर। ठीक। अच्छा, यहाँ पे एक चीज नोट करो तो आप लोग, ये जो हम कैपिटल W प्लस i फ्रॉम 1 टू m अल्फा i wi जो लिखे हैं, ये क्या चीज है बताओ तो। ये जो आपका अल्फा i wi है, क्या ये w का मेंबर है, बताएं। w क्या है हमारा, सब जी स्पेस सर। है, और सब स्पेस का बेसिस हम क्या लिए थे, b, और इसमें एलिमेंट कैसे थे, w1 w2 से लेकर wm तक, wm तक था, है ना। मतलब w के एलिमेंट को इसके बेसिस के एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन में हम लिख सकते हैं। अब लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, w हमारा सब स्पेस है तो वो लीनियर कॉम्बिनेशन भी कहाँ जाएगा, w में जाएगा ना। सब स्पेस का जो हमारा वन स्टेप टेस्ट है वो क्या कहता है, अल्फा x1 प्लस बीटा x2 भी यदि बिलोंग कर जाए w में,
तो ये आपका सब स्पेस कहलाता है। तो यदि 2 आपका इसमें शामिल हो जा रहा है तो इसी को हम अल्फा आई से लेकर एक्स आई तक लेके चलें तब भी तो ये डब्ल्यू में बिलोंग करेगा क्या? ये जो वन स्टेप टेस्ट है उसकी बात कर रहे हैं। तो फाइनली ये किस में चला जाएगा? डब्ल्यू में चला जाएगा। तो यदि किसी को सेट की हम बात करते हैं और जो एलिमेंट हम ग्रुप से उठाते हैं वो जो है सब स्पेस का भी यदि एलिमेंट हो जाता है तो अब इसको हम क्या लिखेंगे? डब्ल्यू लिखेंगे। जिस प्रॉपर्टी को सिखाने के लिए मैं ग्रुप, सब ग्रुप और कोसेट को समझाया था वही प्रॉपर्टी दोबारा फिर यहाँ पे यूज हो रहा है। तो ये जो अल्फा आई और डब्ल्यू आई है जो कि 1 से लेकर m तक जा रहा है, एक्चुअल में ये किसका मेंबर है? डब्ल्यू का मेंबर है। तो डब्ल्यू का मेंबर है तो उसी में क्या हो जाएगा? वो विलय हो जाएगा, है ना, उसी में शामिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा? इस पूरे की जगह हमने लिखा डब्ल्यू, तो प्लस यहाँ पे आ जाएगा j फ्रॉम 1 to n माइनस m बीटा j vj। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा डील कर दो और इसको जब हम आगे विस्तार करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? बीटा 1 v1 प्लस बीटा 2 v2 एंड सो ऑन बीटा 1 n माइनस m v n माइनस m हो जाएगा। देखिए ये जो पहले विस्तार किए थे उसको शॉर्ट में किए थे, अब शॉर्ट को थोड़ा सा और विस्तार कर दिए। अब जब इसमें ये मल्टीप्लाई करेंगे इसको आगे, ध्यान देना, तो कैसे होते जाएगा ये? इसको अब अलग कर रहे हैं ना, ध्यान देना। वो जो 2 प्रॉपर्टी था हमारे पास वेक्टर एडिशन वाला, तो राइट टू लेफ्ट चल रहे हैं। तो राइट टू लेफ्ट चलेंगे तो क्या हो जाएगा? डब्ल्यू प्लस बीटा 1 v1 प्लस डब्ल्यू प्लस बीटा 2 v2 प्लस एंड सो ऑन डब्ल्यू प्लस बीटा n माइनस m v n माइनस m। देखिए मैं बता दूं, डब्ल्यू प्लस वी वन प्लस डब्ल्यू प्लस वी टू जो होता है उसको हम क्या लिखते हैं? डब्ल्यू प्लस वी वन प्लस वी टू लिखते हैं। तो ये जो हम लेफ्ट से राइट जाते थे अब राइट से लेफ्ट आ रहे हैं, जस्ट उल्टा, मतलब उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे हैं अलग अलग। तो ये वैसे चले हम इसको। अच्छा, ये क्या है एक्चुअल में? मैं इसको लिखना भूल जा रहा हूँ, इसमें तीर का चिन्ह ना लगाओ, इसको आप इक्वल टू करो। ये है हमारा डब्ल्यू प्लस वी। अब आगे देखिए, यहां से अब सेकेंड प्रॉपर्टी यूज करते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कहता है? अल्फा इंटू डब्ल्यू प्लस वी वन यदि करेंगे तो डब्ल्यू प्लस अल्फा इंटू वी वन वेक्टर स्पेस एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होता है तो स्केलर को बाहर ले सकते हैं। तो इसमें हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं, अब इसमें हम राइट टू लेफ्ट चल रहे हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ये जो स्केलर है बाहर आ जाएगा, तो बीटा 1 इंटू डब्ल्यू प्लस वी वन प्लस बीटा 2 इंटू डब्ल्यू प्लस वी टू एंड सो ऑन बीटा n माइनस m डब्ल्यू प्लस वी एन माइनस m। ये हो गया। और ये क्या है हमारा? डब्ल्यू प्लस वी है ये एक्चुअल में। अब देखिए डब्ल्यू प्लस वी को हमने क्या किया, समझिए। डब्ल्यू प्लस वी को हमने क्या किया? डब्ल्यू प्लस वी को हम डब्ल्यू प्लस वी वन डब्ल्यू प्लस वी टू से लेकर डब्ल्यू प्लस एन माइनस एम के एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में हमने दिखा दिया। देखिए स्केलर मल्टीप्लाई हो रहा है और उसका हम एडिशन ले रहे हैं। इसका क्या मतलब है? डब्ल्यू प्लस वी वन डब्ल्यू प्लस वी टू से लेकर डब्ल्यू प्लस वी एन माइनस एम के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में हमने दिखा दिया डब्ल्यू प्लस वी के। और ये लीनियर कॉम्बिनेशन हमको कहाँ मिले हैं? डब्ल्यू प्लस वी वन डब्ल्यू प्लस वी टू कहाँ पे मिले हैं? देखिए, चलिए ले चलते हैं यहाँ पे। ये हमारा सेट एस है, देखिए। तो इस सेट के कहाँ चला जाएगा? वो लीनियर कॉम्बिनेशन में चला जाएगा। कलेक्शन ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन में चला गया, है ना। यदि किसी एलिमेंट को हम एस के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में दिखा पा रहे हैं, इसका मतलब ये होगा W plus V is a linear combination of element of set S। इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये जो W plus V है किस में बिलोंग कर जाएगा? S में बिलोंग कर जाएगा, सॉरी, लीनियर स्पॉन ऑफ S, एला सेट पे बिलोंग कर जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो V अपॉन W से हम एक एलिमेंट लेके चले थे और उसको हमने किसका दिखा दिया? स्पॉन ऑफ S के दिखा दिया, लीनियर स्पॉन ऑफ। तो ये भी इसके सबसेट हो जाएगा लीनियर स्पॉन ऑफ S के। इसको हम ले लेते हैं 2। सो फ्रॉम 1
and 2, we have linear span of S equal to V upon W. So S is a basis of V upon W, hence dimension of V upon W this is equal to n minus m, क्योंकि S में कितने एलिमेंट है, n माइनस m एलिमेंट है, और n क्या है हमारा, n है V का डायमेंशन और m है हमारा W का डायमेंशन, और थ्योरम में हमको यही प्रूव करना था।